जब मुझे सरकार की ज़ियारत हुई तो मैंने देख कर कहा था तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। लेकिन मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले नहीं कहा मैंने इसमें जाहिलों का रद्द किया जो लोग सरकार की जिंदगी का इनकार करते हैं। माज़अल्लाह जो लोग कहते हैं कि सरकार मर करके मिट्टी में मिल गए, उन जाहिलों का मैंने रद्द किया है और मैंने ये कहा या रसूल अल्लाह आपकी ज़ियारत से मैं मुशर्रफ हुआ, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, जिन लोगों की निगाहें मर गई हैं, जिनके दिल मुर्दा है, जिनकी आंखें मुर्दा है, उन्हें आपका दीदार नहीं होता। इसलिए कि मामला यह है आंख वाला श्री चौबन का तमाशा देखे दीदे कौन को क्या है नजर क्या। आला हजरत फरमाते हैं मामला ये नहीं है जो लोग समझ रहे हैं। मैंने कहा था मरी चश्मे आलम से, लोगों ने उसको मेरी मेरी कर दिया। और देखिए लिखा भी इसी जाता है बगैर या के मेरी लिखा जाए, वो हकीकत में मरी है। जिन जिन लोगों की निगाहें मुर्दा हैं उन्हें कभी दीदार नहीं होगा। मैंने तो देखा तब कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मरी चश्मे आलम से छूट जाने तो कसम खुदा की सरकार जिंदा है, कल भी जिंदा, आज भी जिंदा, कयामत तक जिंदा। क्यों? इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुला अजसादल अंबियाए व नबियुल्लाह हय्युन युरज़क। हदीस पाक है अल्लाह ने जमीन पर हराम करार दिया है इस बात के लिए कि वो नबियों के जिस्म को खाए। अल्लाह का हर नबी जिंदा है और उसे रिस्क दिया जाता है। अल्लाह का नबी जिंदा, नबी के सदके में वली जिंदा, वली भी जिंदा। हमारा तो अकीदा है सरकार ख्वाजा गरीब नवाज मुजद्दिद अल्फसानी, अगर आपने कह दिया जिंदा और इस बात को उन्होंने देख लिया और देखते भी हैं, और कसम खुदा की यहां हमने आदिलगंज में अलमारूफ जालिमगंज में बैठ करके आपने कहा कि सरकार जिंदा है, और कसम खुदा की सरकार ने मैदान महशर में आपने यहां पुकारा हमारे सरकार जिंदा है, हमारे सरकार जिंदा है। हम यहां पर हमारे सरकार कहते रहे, कल मैदान महशर ने अगर सरकार ने सिर्फ एक मर्तबा कह दिया ये गुलाम हमारा है, कसम खुदा की बेड़ा पार होता है कि नहीं? तो हम जिंदगी भर कहते रहे सरकार हमारे हैं, हमारे हैं, और कब्र में जाने के बाद या हश्र के अजीबो गरीब माहौल में सरकार ने एक मर्तबा कह दिया ये गुलाम हमारा है, तो कसम खुदा की बेड़ा पार हो। इसलिए हमेशा सरकार को याद करते रहे। तो अल्लाह का नबी जिंदा, अल्लाह के हर वली जिंदा, शहीद जिंदा। सैयदी सरकार राजी हामिद शाह के विसाल के 200 साल के बाद आपके मज़ार मुबारक को खोदा गया और लोगों ने देखा, कसम खुदा की लिखने वालों ने लिखा कि बाकायदा कफन मुबारक को हटाया गया, देखा गया तो जिसमें पाक भी सलामत और कफन भी सलामत। सुभान अल्लाह कह दीजिए, जिस्म भी सलामत, कफन भी सलामत। और सुने, आपने देखा होगा अभी कर्नाटक की सरजमीन पर एक वाकया हुआ था। सैयद मुश्ताक अली रहमत रिजवान एक बुजुर्ग गुजरे हैं, उनके विसाल के बाद मजार बना हुआ था। हाईवे बनाने के लिए जब मजार को तोड़ा गया तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस्म मुबारक को निकाला गया। लोगों ने देखा, व्हाट्सएप फेसबुक पर वीडियो चली, जिस्म भी सलामत और कफन भी। अरे यार ये अकीदे की बात है, इसमें तो बोल दो जिस्म भी सलामत और कफन भी सलामत। अभी बिहार की सरजमीन पर सीतामढ़ी के इलाके में एक ताजुशरिया के खलीफा थे मौलाना अयूब साहब। 1 साल के बाद विसाल के बाकायदा उनके कब्र के करीब पानी आ गया। उन्होंने अपने बेटे को ख्वाब में दिखाया और जब कब्र को खोदा गया तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका जिस्म भी सलामत और कफन भी। अभी कुछ दिन पहले दारानगर की सरजमीन पर तकरीबन 22-25 साल के बाद एक बुजुर्ग थे, उनका बाकायदा कब्र को जब शक किया गया तो देखा गया कि जिस्म भी सलामत और कफन भी। और यकीन ना आए तो आप चले जाइए सफीपुर शरीफ। सफीपुर शरीफ में मखदूम के खादिम का आलम तो ये है कि जिस्म भी सलामत है, कफन भी सलामत है, बल्कि उनका जिस्म तो कई 100 साल से जमीन के ऊपर रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है? जमीन के ऊपर संदूक में आज भी रखा है। लोग ज़ियारत करने वाले मौजूद हैं, आज भी संदूक की ज़ियारत होती है। पता क्या चला? अल्लाह का वली जिंदा होता है। अमीन तमाम बुजुर्गाने दीन को लेके। और यही नहीं, अल्लामा काफी मुरादाबादी को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया, लेकिन जानते हैं क्या कहा? लोगों ने पूछा अंग्रेजों ने आखिरी ख्वाहिश क्या है? आपने कहा हाँ ख्वाहिश ये है कि मैं अल्लाह के रसूल की बारगाह में नाते पाक पढ़ना चाहता हूं, मैं नात शरीफ पढ़ना चाहता हूं। कहा ठीक है, आखिरी ख्वाहिश पूरी कर लो।
पूछते हैं लोग फांसी से पहले, कहा पढ़ो, जानते हैं क्या पढ़ा था? कहा कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। जो पढ़ेगा, तवज्जो के साथ, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दरूद, आग से महफूज उसका तन बदन, आग से महफूज उसका तन बदन हो जाएगा। पता क्या चला? दरूद पाक जो लोग कसरत से पढ़ने वाले हैं, अल्लाह उनके जिस्म को भी महफूज कर देता है। जो हाफिज़े कुरान होता है, अल्लाह उसके जिस्म पाक को भी महफूज कर देता है। हमें यार मरने के बाद लोग कहते हैं माज़अल्लाह कि उनका इंतकाल हुआ, वली मरकर के मिट्टी में मिल गया, हमें उन जाहिलों का अकीदा है। याद रखना, ये तो मैंने बात बताई है मखदूम शाह सफी की, सैयद मुश्ताक अली की, मैंने बताया सैयदी सरकार राजी हामिद शाह की, मौलाना अयूब साहब की, और न जाने कितने मशाइख और औलिया इकराम के आस्थाने ऐसे हैं जो हिंदुस्तान के बाहर मोरक्को की सरजमीन पर, बगदाद मोहल्ला की सरजमीन पर, मिस्र की सरजमीन पर, जब उनके मज़ारे पाक को किसी वजह से निकाला गया, खोदा गया जिस्म मुबारक को, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका जिस्म भी सलामत और कफन भी, बुलंद आवाज से बोलो, कफन भी सलामत। हमें ये अल्लाह वाले लोग हैं। हाल तो ये है कि जो अल्लाह वालों का गुलाम होता है, जो अल्लाह वालों का गुलाम होता है, उन गुलामों का हाल ये है कि अल्लाह उसके बदन को और उसके कफन को महफूज कर देता है। हमें ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार का आलम क्या? ये हाल सरकार के गुलामों के गुलाम का है। ना जाने कितने ऐसे वाकयात मौजूद हैं जिनके गुलामों का हाल ये है, तुम सरकार का आलम क्या होगा? हजरात गिरामी, इसीलिए तो कहने वाले ने कहा, हमें तुम औलिया इकराम के बारे में इतराज करते हो, तुम अल्लाह वालों की शान में गुस्ताखियां करते हो, तुम ये कहते हो कि ये मरकर के मिट्टी में मिल गए। ऐसा नहीं है, बल्कि मामला तो ये है, जिसके दिल में अल्लाह के रसूल की सच्ची मोहब्बत होती है, जिसके दिल में अल्लाह के रसूल का सच्चा प्यार होता है, जिसके दिल में अल्लाह के रसूल की सच्ची अकीदत होती है, जिसके दिल में अल्लाह वालों का प्यार होता है, जिसके दिल में अहले बैते ठार की सच्ची मोहब्बत होती है, जो अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वाला होता है, उसका मामला तो ये है कि उसके बारे में कहने वाले ने कहा, अरे उसकी शान तो इतनी निराली है, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। सारे लोग मिलकर पढ़ने, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। ये शान है, ये मकाम है और ये बुलंदी है अल्लाह वालों की। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जिनकी बारगाह में आप खिराजी अकीदत पेश कर रहे हैं, कोई मामूली जात नहीं। सरकार गफूर मिल्लत की जात कोई मामूली जात नहीं है। एक वाकया मेरा छूट गया है डॉक्टर इकबाल के हवाले से, उसको बयान करके फिर इंशाअल्लाह सरकार गफूर मिल्लत के ताल्लुक से एक दो वाकया बयान करता हूं। डॉक्टर इकबाल का विसाल हो गया, लोगों ने ख्वाब में देखा, कहा डॉक्टर साहब आपका विसाल हो गया, अल्लाह ने आपके साथ क्या सलूक किया? आप सुनना तवज्जो के साथ, क्या सलूक किया अल्लाह ने आपके साथ? डॉक्टर इकबाल का जवाब सुने, अजीब मर्दे कलंदर थे। कहते हैं मेरा इंतकाल हुआ, मैं कब्र में गया, यूं तो मैं गुनहगार था, स्याकार था, बदकार इंसान था, और अगर बात की जाए तो नातों की बड़ी बड़ी नातें भी लिखी थी, पूरी कुल्लियाते इकबाल, इतनी मोटी किताब छोड़ के गए, इतनी मोटी किताब है डॉक्टर इकबाल, बड़ी नातें लिखी थी, बड़ी मनकबत लिखी थी, ना जाने कैसे कैसे अशार लिखे थे। लेकिन जानते हैं क्या कहते हैं? कहते हैं कि जब मैं कब्र में गया तो अल्लाह ने मेरे एक शेर को पसंद कर लिया, एक शेर को पसंद फरमा लिया, और मेरे एक शेर की बुनियाद पर अल्लाह ने मेरे गुनाहों को माफ फरमा। अगर कबूल उस्ताद, अगर एक शेर भी कबूल हो जाए बारगाहे सिराहोज में, तो फिर कबूलियत के बाद समझ लीजिए आसानी ही आसानी, और कबूल होगा भी, मकबूल है तभी तो पढ़ा जा रहा है कि नहीं? संडीला शरीफ जाइए, वहां भी कलाम सुनने को मिलता है। अपने इलाके में जहां देखिए शाकिर भाई का शेर अल्हम्दुलिल्लाह सुनने को मिल जाता है, और ये मकबूलियत की निशानी। अल्लाह और ज्यादा बरकतें अता फरमाए। अब सुने, डॉक्टर इकबाल का विसाल हुआ, लोगों ने ख्वाब में देखा, कहा क्या हुआ? कहा एक शेर की बुनियाद पर अल्लाह ने मेरे गुनाहों को माफ कर दिया। ओनली वन शेर, सिर्फ एक शेर की बुनियाद पर।
कहा अच्छा, कहा बड़ी नातें लिखी थी, मनकबतें लिखी थी, लेकिन सरकार का कर्म देखें कि एक शेर नात का मकबूल हुआ जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने मेरे बिगड़े हुए नसीबे को संवार दिया। अल्लाह ने मेरी बिगड़ी हुई तकदीर को संवार दिया, अल्लाह ने मेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया, अल्लाह ने मेरे तमाम मामलात को रोज आसान कर दिया। कहा वो शेर कौन सा है? कहा सुनना चाहते हो? कहा हाँ। कहा जरा बता दीजिए ताकि हम लोगों के लिए भी आसानी हो जाए। जिनके दिलों में सरकार की मोहब्बत के ताल्लुक से अगर शको शुबा है तो उसे दूर कर ले और सरकार की मोहब्बत को पैदा करे, आने वाली नस्लों के दिलों में सरकार की मोहब्बत को जागृति करने का इरादा करे। डॉक्टर इकबाल से लोगों ने कहा डॉक्टर साहब जरा बताइए तो सही वो शेर कौन सा है? डॉक्टर साहब कहते हैं बड़ी दांतें लिखी थी, बड़ी मनकबतें लिखी थी, न जाने कैसे कैसे शार लिखे थे, लेकिन सुनो सुनो एक शेर जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने मेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने मेरे बिगड़े हुए नसीबे को संवार दिया, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने मेरे तमाम मामलात को आसान कर दिया, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने मेरी मगफिरत फरमा दी। एक शेर की बुनियाद पर मेरा बिगड़ा हुआ काम बनता हुआ नजर आया। लोगों ने कहा था जरा बताइए तो सही डॉक्टर इकबाल वो शेर कौन सा है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने आपके गुनाहों को माफ फरमा दिया, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने आपके बिगड़े हुए नसीबे को संवार दिया, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने आपकी बिगड़ी हुई तकदीर को संवार दिया। आखिर वो शेर कौन सा है? डॉक्टर इकबाल कहते हैं सुनो सुनो वो शेर ये है जिसकी बुनियाद पर मेरे मामलात बन गए। वो शेर ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। क्यों? इसलिए कि तुझको गम से नजात दे दूंगा। और कसम खुदा की अगर आप ये कहें तो कसम खुदा की जो आले रसूल का गुलाम हो जाता है वो सारे जमाने का इमाम हो जाता है। इनकी गुलामी में सरवरी है और सरदारी है। तुझको गम से नजात दे दूंगा, मुस्कुराती हयात दे दूंगा। शाकिर भाई तू मेरा एक बार बनकर देख, मैं तुझे सारी कायनात, तू मेरा एक बार बनकर देख, मैं तुझे सारी कायनात दे दूंगा। ये शान होती है अल्लाह वालों, ये शान होती है जो अल्लाह के करीबी लोग होते हैं, अल्लाह के दोस्त होते हैं। उन्हीं जात में से, उन्हीं शख्सियात में से, उन्हीं औलिया अल्लाह में से एक जात है जिस जात को सरकार गफूरे मिल्लत कहा जाता है। और याद रखें अगर हम दरूदे पाक की कसरत करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारे खानदान में भी आले रसूल के कदमों की बरकत से नेक लोग पैदा होंगे। ये भी याद रखिए दरूदे पाक का एक बहुत बड़ा फायदा, और इसको शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है कि जो बंदा पाबंदी के साथ कसरत के साथ प्यारे आका पर दरूदे पाक पढ़ता है, अल्लाह उसके खानदान में 3 नस्लों में आशिके रसूल को पैदा होगा, आशिके रसूल होंगे। अब बताइए जो आशिके रसूल होगा तो वो तो वली बन ही जाएगा। और यकीन माने आज सरकार सैयद हाफिज वजीर अली शाह ने दरूद शरीफ पढ़ना अपने गुलामों को सिखाया और खुद भी पढ़ा। ऐसा पढ़ा कि खानदान में आले रसूल भी पैदा हो गए और खानदान में आशिके रसूल भी पैदा हो गए। है कि नहीं भाई? सरकार गफूरे मिल्लत को देखे, वो भी पक्के आशिके रसूल। जब कभी नाज़ शरीफ पढ़ी जाती ना तो सरकार गफूरे मिल्लत की आंखों में आंसू आ जाते, मोहब्बत रसूल। ये अंदाज हमारा तो अजीबोगरीब अंदाज होता है। सरकार गफूर मिल्लत बैठ के नाते पाक जब पढ़ी जाती है ना तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते। इस तरीके से मोहब्बत में वारस्तगी पैदा हो जाती। वो इश्क था। अल्हम्दुलिल्लाह आज वही इश्क चलते चलते अल्हम्दुलिल्लाह सरकार सैयद हाफिज वजीर अली शाह से होते हुए, सरकार गफूर मिल्लत से होते हुए अल्हम्दुलिल्लाह वही अखलाक, वही किरदार, वही कैरेक्टर, वही मामलात। कसम खुदा की देखो तो बहुत सारे पीर हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो नजर आता है हमारे सरकार राशिद भैया में, वो जल्दी कहीं पर नजर नहीं। अच्छा ये साथ बात में सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा? हाथ उठा के बता दीजिए अगर आपको भी लगता है। आप तो जाते आते रहते हैं ना सिराज शरीफ। और याद रखिएगा किसी को पहचानना हो तो उसको सफर में भी देखिए और हजर में भी देखिए। ये हजरत का सफर है और खानकाह शरीफ में जब मौजूद हो तो हजर है। वहां भी जाके देखो, यहां भी जाके देखो, आपको बाल बराबर भी चेंजिंग नजर नहीं आएगी। है कि नहीं? जिस अखलाक के साथ यहां पर कर्म फरमाते हैं उसी अखलाक के साथ वहां पर, जो मोहब्बत यहां पर वो मोहब्बत यहां पर।
वरना पीरों का मामला तो जाके दरवाजे पर खड़े रहो, एक एक घंटा मुलाकातें नहीं है, दरवाजा बंद, अंदर हजरत आराम कर रहे हैं। और यहाँ तो मामला ये है कि हजरत बाहर है, मुरीदीन का इंतजार कर रहे हैं। रात में 10 बजे 11 बजे कई बजे आएगी नौचंदी एक्सप्रेस, आई कि नहीं आई, ये भी पूछा जा रहा है। अच्छा वहां से रिक्शा मिला कि नहीं मिला? अल्लाह अकबर। अरे यार याद रखें, पीर का मतलब ये होता है कि अपने मुरीदीन को पहचाने। पीर का मतलब क्या होता है? मुरीदीन को पहचाने। अभी एक साहब थे, उनसे मैंने कहा आप गए थे अपने पीर साहब से मिलने? बोले हाँ गया था पीर साहब से मिलने के लिए, लेकिन पीर साहब तो हमको पहचान ही नहीं रहे। अब आप बताइए, जब आदमी दुनिया में ना पहचानी तो फिर आखिरत में कैसे पहचानी भाई? ये भूल गवा तो हुआ का उम्मीद रखिए भाई, सीधी सी बात है। वहां तो नफसी नफसी का आलम है, अजीबो गरीब आलम है। तो मामला ये है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सरकार डॉक्टर राशिद भैया की शान इतनी निराली है कि अल्हम्दुलिल्लाह अपने एक एक मुरीद को यहां भी पहचानते हैं और इंशाअल्लाह ताला कल मैदान महशर में भी पहचानते हैं। तो इसलिए हज़रात गिरामी आप याद रखें, मौजा आदिलगंज के सुन्नी मुसलमानों और गंगापुर और आसपास टिकरिया बुजुर्ग शेरगढ़ और बिहार की सरजमीन और बहादुरपुर की सरजमीन से आने वालों, याद रखना आप अपने नसीबे पर फख्र करो कि ऐसा दामन मिला है जो दामन आशिके रसूल का भी है और अल्हम्दुलिल्लाह आले रसूल का। और ये दामन जिसे मिल गया ना, वो दुनिया में भी कामयाब, इंशाअल्लाह ताला आखिरत में भी कामयाब। हमें सरकार का पूरे मिल्लत की नजर तो अगर एक पंजाबी भाटिया पर पड़ जाए, बात समझ में आ रही? एक पंजाबी था मुंबई की सरजमीन पर, बहुत दिनों से परेशान हाल था। तो हजरत के एक मुरीद थे, हजरत गए थे मदीना शरीफ गए थे, हज करने के लिए गए थे। तो उनके मुरीद ने फरमाया अपने दोस्त से भाटिया से कहा तू परेशान ना हो, पंजाबी आदमी था मुसलमान नहीं था, कहा ऐसा है परेशान ना हो, जब हजरत आएंगे तो बस हजरत को किसी तरह से तुम रिक्वेस्ट करके ले जाना अपनी कंपनी में, कारखाने में। अगर उन्होंने कदम रख लिया समझ ले तेरा बेड़ा पार हो। और जब सरकार का पूरे मिल्लत वापस आए, वापस आने के बाद उसको खबर मिली, वो फौरन गया अदब के साथ, अरीजा पेश किया, उसके बाद गाड़ी लाया, किसी तरीके से तैयार कर लिया। और तैयार होने के बाद जब सरकार तशरीफ ले गए, कदम रखा, कसम खुदा की तारीख शाहिद है, मौलाना मेहदी हसन साहब गवाह हैं, वो कहते हैं कि बाकायदा उसकी वो मशीनें जो कई सालों से बंद पड़ी थी, सरकार का पूरे मिल्लत ने उसके कारखाने में कदम रखा। एक आले रसूल के कदम की बरकत थी, अल्लाह वाले के कदम की बरकत थी। जो मशीनें, जो बाकायदा सिस्टम उसकी कंपनी के अंदर न जाने कितने साल से खिलाफ हो गया था, एक आले रसूल के कदम की बरकत ये थी कि जैसे ही आपने इशारा किया कि मशीन को चालू करो, कसम खुदा की मशीन चालू हो जाती है, उसका कारखाना चल। और जो चला है ना, तो फिर ऐसा चला है कि आज तक बंद ही नहीं हुआ। उसका फायदा मौलाना मेहदी हसन साहब उठा रहे हैं। ऐसा चला कि आज भी जाते हैं कि कुछ न कुछ तो लेके आते ही होंगे, मुझे यकीन है, इसलिए कि वो भी एक मौलवी है। मौलवी को मौका मिलेगा तो छोड़ेगा काम, है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज भी वो भाटिया गुलाम है सरकार का पूरे मिल्लत का, और ऐसी नजर पड़ी कि अल्हम्दुलिल्लाह उसको कामयाबी मिल गई। हमें जब गैर इतना फायदा उठाते हैं तो यहां नहीं उठाते क्या भाई? गंगापुर में पाबंदी है मान लीजिए, ठीक है, टिकरिया में पाबंदी है, लेकिन यहाँ मौजा आदिलगंज में तो आने की इजाजत है ना, है कि नहीं? यहाँ तो आते हैं, अपने भी आते हैं, गैर भी आते हैं कि नहीं आते? आते हैं, फायदा उठाते हैं ना, तो कामयाबी भी मिलती है। और कामयाबी क्यों ना मिले, हमें कसम खुदा की, हम लोग तो इस बात के मानने वाले हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर किसी पत्थर पर अपना कदम रख दें, और उस पत्थर पर सरकार की खुसूसियत ये थी कि आप रेगिस्तान पर, रेत पर अपना कदम रखते तो निशान नहीं बनते। शान देखे सरकार के, अल्लाह ने कितना नवाजा था अपने महबूब को कि रेत पर जहां पर निशान हमारे पड़ जाए, आपके पड़ जाए, रेत पर कदम रखे तो निशान ना पड़े, और पत्थर पर कदम रख दे तो निशान पड़ जाए। और जिस पत्थर पर सरकार के कदम पड़े और निशान पड़ जाए, उस पत्थर का आलम यह है कि अपने वक्त का ताजदार भी ये कहे कि जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, जो सर पे रखने को मिल जाए नक्शे पाए रसूल, तो हाँ फिर कहेंगे ताजदार हम भी हैं। अगर वो पत्थर मिल जाए तो कसम खुदा कि हम अपनी किस्मत की मेराज समझेंगे। तो आप ये समझ लो, अगर सरकार का नक्शे पाए रसूल मिल जाए तो कामयाबी है, तो अगर उन्हीं के आल का कदमे पाक हमें मिल जाए तो कामयाबी मिलेगी। सरकार का कदम मिल जाए तो कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी?
इनके कदमों में बैठ जाना दुनिया के अजीम हाई फाई जगह से बैठने से कहीं करोड़ दर्जा बेहतर है, कसम खुदा की, याद रखिएगा। पता क्या चला कि शान निराली है और इनके हाथ पड़े कदम पड़े। मुझे एक वाकया याद आ गया, अगर आप इजाजत दे तो मैं बयान कर दूं, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह आप थोड़ा सा लेट हो गए निजाम भाई, सुनिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपने का आलम है, वाकया बड़ा प्यारा याद आ गया, मैं सोच रहा हूं इसको सुना दूं और उसको आप देखें किस तरह से मैं सेट करता हूं, सरकार की जात से रिलेटेड है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपने का आलम है। हलीमा सादिया सरकार को लेकर गई, कहां लेकर गई? अपने घर में, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप वाकया सुनते रहते हैं, सरकार जब चले तो ऊँटनी आगे बढ़ने लगी, लोगों ने कहा कि ऊँटनी आगे क्यों बढ़ रही? हलीमा अजीबो गरीब आलम है, वापस जब आ रही थी तो ऊँटनी जगह जगह पर बैठ जा रही थी, लेकिन आज तो ऊँटनी तेजी के साथ जा रही है, क्या तूने सवारी बदल दी? हलीमा सादिया ने कहा नहीं नहीं, सवारी नहीं बदली, मैंने सवार को बदल दिया। अब थोड़ा सा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाओं में सुने, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। क्या सवारी नहीं बदली, अलबत्ता सवार बदल गया है। तेजी के साथ सवारी जब पहुंची हलीमा सादिया के घर में, हलीमा सादिया निहायत गुर्बत की मारी, निहायत गुर्बत की मारी। हाल ये था कि घर में चिराग में तेल डालने के लिए पैसा नहीं। अब जब सरकार पहुंचे तो घर में रोशनी फैल गई, तो सुभान अल्लाह, जब घर में रोशनी फैली ना तो दूसरे दिन सुबह हुई, मोहल्ले की औरतें इकट्ठा हो गई। कहा हलीमा सादिया अजीबो गरीब आलम, तू तो गुर्बत की मारी, तेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि चिराग में तेल डाल सके, चिराग में तेल डालने के लिए भी तेरे पास पैसे नहीं। ए हलीमा सादिया, हम तो पैसे वाले हैं, लेकिन जब हम सोने लगते हैं रात में तो हम चिराग को बुझा देते हैं, लेकिन हलीमा सादिया हमने देखा कल रात पूरी रात तेरे घर में चिराग जल रहा था, रोशनी ही पूरी रात रोशनी, पूरी रात रोशनी रोशनी, आखिर मामला क्या है? हलीमा सादिया ने कहा सुनो सुनो, चिराग में डालने के लिए तेल तो कल भी नहीं था, तेल खरीदने के लिए पैसे तो कल भी नहीं थे, और पैसे आज भी नहीं है, लेकिन सुनो सुनो, ए मेरी सहेलियों सुनो, ए मेरे पड़ोसियों सुनो, ये मेरे घर में चिराग का कमाल नहीं, ये तो अब्दुल्ला की अमानत का कमाल है। जब से अब्दुल मुत्तलिब का पोता आमना का लाल मेरे घर में आया है, इसके आने का कमाल ये है कि मेरे पूरे घर में रोशनी ही रोशनी फैल गई है, नूर ही नूर, और ऐसा नूर फैला है कि नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में देखो कैसा नूर। और क्यों ना हो, हमें जब सरकार राशिद मियां हमारे घर में पहुंचे तो ऐसा लगता है कि चमक दमक आ गई है, घर मुनव्वर हो गया है। क्यों? तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घर। अब सुने, रोशनी फैल गई। हलीमा सादिया ने कहा सुनो एक ताज्जुब की बात बताती हूँ, इससे ज्यादा ताज्जुब की बात सुन लो। कहा अच्छा बताओ तो सही। कहा सुनो, मेरे घर में 2 कमरे हैं, एक छोटा सा स्टोर रूम भी है, कोठरी हो, समझते हैं कोठरी, जिसमें गल्ला वल्ला लोग रखते हैं अंदर, तो लाइट वाइट नहीं लगाते थे, अब तो स्टोर रूम में लाइट का कनेक्शन करते हैं, वरना पहले कोठरी में लाइट नहीं, टार्च लालटेन लेके लोग जाते थे। हलीमा सादिया कहती है कमरा और है मेरे घर में, छोटा सा कमरा है, मुझे उसमें से कुछ सामान निकालना होता, मैं मोहल्ले में जाती, जाने के बाद किसी के घर से कुछ उधार लेकर के आती, चिराग उसको जलाती, जाकर के फिर जलाने के बाद सामान निकालती, वापस चली जाती। लेकिन सुनो सुनो, ए मेरी सहेलियों सुनो, मेरी पड़ोसियों सुनो, जब से अब्दुल्ला की अमानत मेरे घर में आई है ना, जब से आमना का लाल आया है ना, अब मैं चिराग उधार नहीं लेती। जब मुझे जरूरत पेश आती है कि मैं उस कमरे में जाऊं और काम करके वापस आऊं, मैं इसी बरकत वाले बच्चे को अपनी गोद में उठाती हूँ, उठा करके उस कमरे में जाती हूँ। इस बरकत वाले बच्चे का कमाल ये है, जब मैं इसको लेकर के उस कमरे में जाती हूँ तो इसके छाने की बरकत से उस कमरे में भी रोशनी फैल जाती है, नूर फैल जाता है, मैं उस रोशनी में अपना काम करके वापस, रोशनी फैल जाती है। क्यों? कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की तरफ से ये नूर आया है। जब नूर आया है तो रोशनी फैलेगी कि नहीं फैलेगी? अब जब ये सब करिश्मा सुना लोगों ने तो फिर तो भीड़ लगना चालू हो गई। औरतें जाकर मोहल्ले में, अरे जी सुनती हो हलीमा सादिया के घर में बरकत वाला बच्चा आया है, वो रात में भी रोशनी फैलाए रहता है। अब तो भीड़ लग गई, जिसको देखो कोई आया अपने बेटे को लेके, कहा ऐसा करो हलीमा सादिया, ये मेरा बेटवा है, ऐसा करो कि इस बरकत वाले बच्चे के हाथ को मेरे बच्चे के सर पर रख दो, मुझे यकीन है कि मेरा बच्चा बीमार है, ठीक हो जाएगा। अब कोई अपनी बेटी को लेके, कोई अपने बेटे को लेके, कोई अपनी दादी, कोई दादा, कोई नाना, कोई नानी, कोई नवासा, कोई नवासी, कोई पोता, कोई पोती, जिसको लेको भीड़ लग गई।
अच्छा भीड़ लगेगी कि नहीं लगेगी? लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? अरे अभी आपसे कोई बता दे कि ताजपुर सरियावा चौराहे पर एक बाबा आए हैं, जौन कही देते काम हो जाते, तब देखो फिर भीड़ लागे कि ना लागे। सारा काम छोड़ के, अच्छा अगर आप काम में चले गए तो आपकी घर वाली होम मिनिस्टर चली जाएंगी, और वो भी अकेले नहीं, गेट 1 बाई 1 पड़ोसी को भी लेके जाएंगे साथ में, चलो साथ में ऑफर निकला है, बाबा है। हम लोग तो बाबा के बारे में सुन लेते हैं, भीड़ लग जाती है। हालांकि याद रखें, बाबा कोई भी हो, अगर वो सुन्नी है, सही उल अकीदा है, शरीयत का पाबंद है, तो ऐसे के पास जाना जायज है। और अगर वो शरीयत का पाबंद नहीं है या वो सही तरीके पर कायम नहीं है, तो उसके पास जाना जायज नहीं है। और अगर वो ओझा सोखा काफिर है, तो उसके पास अगर इस अकीदे के साथ आप चले गए कि हम जाएंगे आपका काम बन जाएगा, तो आपके ईमान का जनाजा निकल जाएगा। बड़ी जिम्मेदारी के साथ याद रखिएगा। बहुत तेजी के साथ लोग चले जाते हैं भाई, ओझा सोखा काफिरों के पास, काम बन जाएगा, खाली किसी को परेशान करने के लिए, अपना काम बनाने का। अरे यार तुम चाहते हो कामयाबी मिले, कसम खुदा की तुम्हें समझ में नहीं आता। अल्लाह के घर से अल्लाह के नाजिल किए हुए कलमात के जरिए एक मुअज्जिन की जबानी तुम्हारे कानों में सदा आती है, हय्या अलल सलाह, आओ नमाज की तरफ। साथ ही साथ एक आवाज और आती है, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। हमें कसम खुदा की, अगर इस आवाज पर लब्बैक कहते हुए तुमने अपने कामों को छोड़कर अल्लाह के घर में हाजिर होकर अपने सर को झुका दिया, कसम खुदा की कामयाबियां तुम्हारे कर्मों को चुमती हुई हो। आओ तो सही अल्लाह की बारगाह। ये बुलाने वाली जात दुनिया की जात नहीं, बल्कि हकीकत में अल्लाह की जात। अल्लाह के घर में आओगे, सर को झुकाओगे, कामयाबी कदमों को चुमती हुई नजर आएगी। परेशानी है आपके घर में अल्हम्दुलिल्लाह सैयद राशिद मियां साहब किबला जैसी शख्सियत आए हुए हैं, आप इनकी बारगाह में हाजिर हो, हमें कुछ कहे या ना कहे, बस दुआ करा ले, कसम खुदा की बिगड़ी बनती हुई नजर। इधर उधर जाने की चक्कर में मत पड़िए, यगदरगीर मोहकमगीर, एक जगह को पकड़िए और मजबूती के साथ पकड़िए। और अगर कोई परेशानी आ जाए तो उस पर शिकायत मत कीजिए। खानकाहे रब्बानिया के बड़े बड़े सादाते इकराम थे, जबलपुर में फसाद हुआ, उनके कारखाने, उनके कंपनियां जल गई। वो लोग परेशान होकर के पहुंचे कहां पर? बांदा में, सरकारे रब्बानी के पास। और जानते जाकर के कहा कि अजीब गरीब मामला है, कारखाना भी जल गया, घर भी तबाह हो गया, सारी चीजें थी। जानते क्या कहा था? एक शेर कहा था, कसम खुदा की आज भी हम सब की हिदायत का जरिया है वो शेर। कितने अच्छे अंदाज में हमारी रहनुमाई की। सरकारे रब्बानी फरमाते, सुनो शिकवे खाना खराबी तो बजा है, लेकिन शिकवे, सुनिए तवज्जो, शिकवे खाना खराबी यानी घर खराब हो गया, शिकवा ये तो बजा है। आप बताएंगे कि यार हमारा घर टूट गया, हमारी कंपनी तबाह हो गई, इतना बोल सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि अल्लाह कैसे हो गया, हम तो बर्बाद हो गए। शिकायत नहीं करना, बस खाली आप ये किसी से बता सकते हैं, शिकवे खाना खराबी तो बजा है, लेकिन और अगर उसने बिगाड़ा हो बनाने के लिए, शिकवे खाना खराबी तो वजह है, लेकिन और अगर उसने बिगाड़ा हो बनाने के लिए। हमें यार तुम्हारा मिट्टी का घर, तुम उसे अगर पक्का बनाना चाहो तो जब तक उस घर को तुम तोड़ करके गिरा ना दो, पक्का घर तुम्हारा नहीं बनता। कभी कभी अल्लाह की मर्जी ये होती है कि किसी चीज को गिराकर उससे बेहतर तुम्हें अदा कर दे। अभी तो वजह है, लेकिन और अगर उसने बिगाड़ा हो बनाने के लिए। कभी कोई चीज अल्लाह लेता है उससे बेहतर बंदे को अता करता है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए हज़रात गिरामी इस बात को याद रखें, हलीमा सादिया के घर में अब तो भीड़ लग गई। जब इधर उधर आदमी भीड़ लगा लेता है तो हलीमा सादिया के घर में तो सरवरे कायनात से भीड़ लगेगी कि नहीं लगेगी? हमें देखो कोई आया अपने प्याले लेकर के, हलीमा सादिया ऐसा करो, मेरा जानवर दूध नहीं देता, ऐसा करो ये बरकत वाले बच्चे के कदम को इस डब्बे में, इस कासे में डाल दो, मैं पानी ले जाकर छिड़क दूंगी, मुझे यकीन है कि मेरे जानवर के थन में दूध पैदा हो जाएगा। कोई अपने बेटे को लेकर, कोई अपनी बेटी को लेकर, कोई अपनी माँ को लेकर, कोई अपने भतीजे को लेकर, कोई अपनी भांजी को लेकर के, कोई अपने नाना को लेकर, कोई नवासे को लेकर, जिसको देखो भीड़ लगी है सुबह से लेकर शाम। अच्छा ये बताइए काम बनेगा कि नहीं बनेगा? जरा हाथ उठा के बताएं, काम बनेगा कि नहीं बनेगा? हमें किसी के सर पर सरकार का कदम पड़ जाए या हाथ पड़ जाए या आपके कदमों का लगा हुआ पानी उसे मिल जाए, उसका काम ना बने, ऐसा नहीं हो सकता। जमीन जमीन से आसमान हो जाए,
आसमान आसमान से जमीन हो जाए, लेकिन सरकार के कदमों से पानी टच हो जाए, उससे शिफा ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। बात समझिएगा। बस बड़ी तेजी के साथ ये आखिरी जुमला अदा करके गुफ्तगू को मैं एंड की तरफ लेके जा रहा हूं, लेकिन तवज्जो के साथ सुने। कैसे फायदा मिलता है? अगर आपको और यकीन ना हो तो आपके इत्मीनाने कल्ब के लिए, आपके इत्मीनाने कल्ब के लिए एक बात और मैं समझा दूं। आपने देखा होगा, मैंने देखा है, बारहा देखा है कि आप जैसे, हम जैसे गुनहगार, हम जैसे बदकार स्याकार इंसान का आलम यह है कि हम लोग पाबंदी से ना इबादत करें, लेकिन कभी कभी मस्जिद चले जाएं और जब मस्जिद से बाहर निकले, एक आम आदमी बहुत ज्यादा मुत्तकी परहेजगार नहीं, आम आदमी मस्जिद से बाहर निकलता है तो आपने देखा होगा कभी कभी अपने तो छोड़ो, गैर भी डब्बा लिए खड़े रहते हैं। देखा कभी? गिलास लिए, कटोरा लिए, गैर भी अपने बच्चों को लिए खड़े रहते हैं। क्यों भाई? इसलिए कि उनको यकीन है कि अभी अल्लाह के घर से निकला है, कुछ पढ़ा नहीं, पढ़ के नहीं दम करना, सिर्फ इस घर से निकला है तो इतना पावर इसके अंदर है कि अगर ये पानी पर दम कर दे या मेरे बच्चे पर दम कर देगा तो मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। ये अकीदा है कि नहीं है? ऐसा होता है, देखा होगा आपने, न जाने कितने लोग हमारे यहाँ तो मदरसे में न जाने कितने आते रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक पानी पर दम कर दीजिए, पानी दीजिए। क्यों? इसलिए कि अकीदा है कि ये पावर वाले हैं। हमें जब हम जैसे गुनहगार का आलम ये है तो जिनकी निस्बत सरवरे कायनात से हो, जो आले रसूल हो, जिनकी रगों में अल्लाह के रसूल का खून बहता हो, जो खानदाने रसूल से हो, आप सोचो उसके अंदर अल्लाह ने कितना पावर दिया होगा, उसका मकाम कितना बुलंद होगा। अगर ये हाथ रख दे तो शिफा क्यों ना मिले, अगर ये हाथ उठा दे तो कामयाबी क्यों ना मिले, अगर ये पानी पर दम कर दे तो मरीज को शिफा। आप जाते हो बोतल लेके नहीं हजरत के पास, हुजूर पानी पर दम कहते हैं, हुजूर पानी पर दम कर दें, और पानी का आलम तो ये है कि हजरत फरमाए कि पानी कम हो जाए तो और मिला लेना। उस पानी में इतना पावर आ गया है कि दूसरा पानी मिलाओ तो उसमें भी पावर। बोलो सुभान अल्लाह। उस पानी में, अरे भाई क्या करते हैं, आबे जमजम लेके आते हैं, क्या पूरा आबे जमजम? नहीं, आबे जमजम थोड़ा सा, अब उसी में पानी मिक्स करते जा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि जो जो चीज उससे टच होती है उसमें भी पावर, उसमें भी बरकत। जिस पानी में एक आले रसूल ने दम कर दिया हो, उस पानी में दूसरा पानी मिलाए तो उस दूसरे पानी में भी पावर और शिफा पैदा हो जाए। होगी कि नहीं होगी? अब सुने, हलीमा सादिया कहती है सुबह से लेकर शाम, हमें जब यहां कोई छोड़ने को तैयार नहीं, हमारे हजरत को सुबह से लेकर शाम, शाम से लेकर रात, जिसको देखो अपनी परेशानी, अपने तमाम मामलात बारगाह में पेश करता है, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिलती है, मामलात बनते हुए नजर आते हैं। ऐसा है कि नहीं है? ना जाने कितनों के घर कैसे थे, सरकार के कदम पड़े कैसे हो गए, है कि नहीं? अब आप सुने, तो जब यहां मामला ये है तो सरकार के बचपने के आलम में, और सरकार उस वक्त भी नबी है, कुन तो नबी आदम बैनल माए वत्तीन, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। अभी आप आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे हैं, उस वक्त भी मैं नबी। तो अब नबूवत का आलम है, बचपने का आलम है, लेकिन आलम क्या है कि जो भी आए शिफा मिल जाए। हलीमा सादिया परेशान हो गई, जब ज्यादा परेशान हो गई तो जानते हैं क्या किया? आपने सोचा करूं तो क्या करूं, परेशान जब देखो भीड़। हमें एक नॉर्मल डॉक्टर साहब भी होते हैं, उनके यहाँ ज्यादा भीड़ लगती है तो वो भी परेशान, बोर्ड लगा देते आउट इन होते हैं वो, लेकिन आउट लगा देते हैं, बाहर गए हुए। हालांकि नहीं करना चाहिए, क्यों? इसलिए कि उनका काम है खिदमत खल करना, लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ होती तो आदमी परेशान करे तो क्या करे। अब यहाँ तो हलीमा सादिया फरमाती सुबह भीड़, शाम में भीड़, रात में भीड़, हर वक्त भीड़ ही भीड़। अच्छा भीड़ होगी कि नहीं होगी? और जो आएगा उसे शिफा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अगर सरकार का हाथ किसी के ऊपर पड़ जाए शिफा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बोलो भाई, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कदम पड़ जाए शिफा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कदमों का लगा हुआ पानी मिल जाए शिफा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? भीड़ ही भीड़, सब परेशान कामयाबी के लिए। हलीमा सादिया कहती मैं परेशान हो गई, करूं तो क्या करूं? अब जुमला सुने, हलीमा सादिया ने जानते हैं क्या किया? एक दिमाग में आइडिया आया। क्या आया? इधर नहीं चलता क्या आइडिया? अच्छा चलता है, अच्छा फेल हो गया नेटवर्क उसका। आइडिया आया दिमाग में, एक बात आ गई। क्या बात आई? हलीमा सादिया ने अपने घर के बाहर एक गड्ढा खुदवा दिया। क्या करवाया? गड्ढा समझते हैं कि नहीं? और मुसलमान आजकल कर ही क्या रहे हैं?
एक मुसलमान अपने मुसलमान भाई के दरवाजे के सामने गड्ढा ही खोद रहा है। अफसोस की बात है, ये इस्लाम का पैगाम नहीं था। इस्लाम का पैगाम ये था कि गड्ढा कहीं पर हो तो उसे बंद करना, ये इस्लाम का पैगाम था। हमें रास्ते में अगर कहीं कोई कांटा पड़ा हो या पत्थर का टुकड़ा पड़ा हो, इस्लाम का पैगाम तो ये है कि तुम्हारी नजरों के सामने अगर वो पत्थर और कांटे का टुकड़ा था या कांटा पड़ा था, तुमने उठाकर अगर उसे किनारे रख दिया, अल्लाह तुम्हारे नामे अमाल में सदके का सवाब। ये इस्लाम का पैगाम है। किसी के सामने गड्ढा खोदना ये इस्लाम की पहचान नहीं, मुसलमान की पहचान नहीं। गड्ढे को बंद करना है मुसलमान की पहचान है। खुदा के वास्ते ऐसा काम ना कीजिए। और याद रखिएगा बड़ी जिम्मेदारी के साथ, कसम खुदा की, जो भी इंसान किसी अपने भाई के घर के सामने या उसके रास्ते में, चाहे कारोबार के एतबार से या घर के एतबार से, गड्ढा खोदेगा, कसम खुदा की एक ना एक दिन वो उसी गड्ढे में गिरता हुआ नजर आएगा। ये तो बचपन में हमें पढ़ाया गया है कि कुआं खोदने वाले के सामने कुआं होता है। इसलिए हज़रात गिरामी इस काम से बचें। आप उसके साथ भलाई कर सकते हैं तो करें, लेकिन भलाई नहीं कर सकते हैं तो बुराई मत कीजिए, अपने काम से काम रखिए। बहरहाल अभी वक्त नहीं कि मैं तफसील से इस वाक्य को बयान करूं, बस शॉर्ट में बयान कर दूं। हलीमा सादिया ने गड्ढा खुदवा लिया हौज, और उसके बाद क्या किया? आपने सरकार के कदमे पाक को धुला। तो सुभान अल्लाह, सरकार के कदमे पाक को धुला, सरकार के कदमे मुबारक को धुला। और धुलने के बाद जिसे धोवन बोलते, धोवन बोलते, धोवन, अरे हम लोग गलत जगह इस्तेमाल कर देते हैं। हम लोग किसी की बेइज्जती करना, अरे वो तो हमारे कदमों के धोवन के बराबर भी नहीं बोलना चाहिए। इज्जत सबके लिए। आज तुमने उसकी चार के सामने बेइज्जती कर दी, तुम सोचते हो तुम बड़े कामयाब हो। ये कामयाबी नहीं, ये कामयाबी नहीं। आपने किसी को जलील किया है, एक दिन आएगा अल्लाह आपको जलील कर देगा। याद रखिए, कमा तदीनो तो दान, तुम जैसा करोगे वैसा ही बदला दिया जाएगा। ये दीन किसी के बाप की जागीर नहीं है। यहां किसी को हुकूमत नहीं चलती, यहां पर हुकूमत चलती है तो सरवरे कायनात की हुकूमत चलती है। या हुकूमत चलती है तो अल्लाह के रसूल की हुकूमत। इसलिए हज़रात गिरामी बहुत संभल के रहने की जरूरत है। किसी की बेइज्जती करने से पहले 1000 बार सोच लेना। इसलिए हो सके अगर आप उसके ऐब को जानते हैं तब भी सरे बाजार उसको रुसवा मत करना, बल्कि हो सके तो पर्दापोशी करना। हज़रात गिरामी, हलीमा सादिया ने गड्ढा खुदवाया, और गड्ढा खुदवाने के बाद अपने कदमों को, सरकार के कदमों को हलीमा सादिया ने धुला। धुलने के बाद वो कटोरा जिसमें धुला था उसमें गड्ढे में पानी भरा और उस कटोरे को ले जाकर के उसी पानी में मिक्स कर दिया। और एक रिवायत के मुताबिक सरकार को लेकर गई और गड्ढे में पानी था, आपने उनके कदमों को गड्ढे में थोड़ी देर डाला, फिर निकाल लिया। पता क्या चला? पूरे पानी में बरकत फैल गई, पूरे पानी में बरकत फैल गई, पूरे पानी में बरकत फैल गई। हमें जब हम पानी में दम करें, किसी को दे और कहें कि पानी कम हो जाए तो मिला लेना, और अगर सरकार किसी पानी में दम कर दे तो फिर जवाब ही नहीं है कि नहीं? पानी कम हो, मिलाते जाओ, शिफा बढ़ती चली जाए, बरकत बढ़ती चली जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं होता कि हजरत ने पानी दम किया, हजरत चले गए, हजरत जल्दी में से चले गए। एक आदमी आया, कहा पानी चाहिए, फौरन निजाम भाई ने कहा अरे परेशान काहे हो, तो ये बोतलिया हमारे पास है, हजरत दम किए हैं, लाओ वही में मिलाए दे। अरे यार ऐसा होता है कि नहीं होता? और यकीन है कि नहीं है? इसमें शिफा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बोलो, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हमें ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार की आल का, सरकार का आलम क्या हो। अब सरकार का कदमे पाक, सरकार का धोवन उस गड्ढे वाली पानी में मिला। हलीमा सादिया ने ऐलान कर दिया, जानते क्या किया? गोया कि एक बोर्ड लगवा दिया, जैसे आजकल लगता है डोंट डिस्टर्ब मी। अब मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, अब कौनो हमका परेशान ना करे, अब कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। किसी का बेटा बीमार है, किसी की बेटी बीमार है, किसी का दादा बीमार है, किसी के जानवर दूध नहीं देता, कोई घर में परेशान है, परेशान ना हो, वो अपने डब्बे को लेकर के आए, इसी गड्ढे से पानी भरे, अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देगा। बीमार होगा, अल्लाह शिफा अता फरमा देगा। अगर उसका जानवर दूध नहीं देगा, पानी लेकर के जाएगा, पानी पिलाएगा, अल्लाह उसके जानवर के थन में दूध पैदा कर देगा। किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही, वो आए पानी ले जाकर के पिलाए, अल्लाह उस बेटी की शादी का इंतजाम कर देगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। आए इसी गड्ढे से पानी भरे, लेकर जाए, कामयाब हो जाए। अब सारे लोग आते जा रहे हैं, कामयाब होते जा रहे हैं। जब इस वाक़े पर नजर पड़ी बरेली के इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत की, जब नजर पड़ी किसकी? बरेली के इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत इमाम अहमद रजा खान
फासले बरेलवी अली रहमत और रिजवान की नजर पड़ी, कहा देखा हलीमा सारिया ने गड्ढा खुदवाया, सरकार के कदमों को डाला, अब धोबन मिल गया, पानी जो लेकर के जाए शिफा मिल जाए। कोई ऐसा नहीं जिसे शिफा ना मिले, जो आए सबको फायदा मिल जाए। बरेली के इमाम की नजर पड़ी, कितने अच्छे अंदाज में मंजर कशी की, कहा जो भी आता है उसे शिफा मिलती है, जो भी आता है उसे कामयाबी मिलती है। सुनो सुनो, बरेली का इमाम पुकार उठा, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कदम लग जाए तो शिफा मिल जाए, कदम पड़ जाए तो शिफा मिल जाए, पानी हाथ का लगा हुआ मिल जाए तो शिफा मिल जाए। तो मैंने बताया था आपको कहां पर, गंगापुर में, कि तासीम की बात आ जाए, अदब की बात आ जाए तो जो हुक्म कुल का है वही हुक्म जुज का भी है। अगर कुल का हाथ पड़ जाए तो कामयाबी मिल जाए, तो उसी के जुज का हाथ पड़ जाए तो कामयाबी क्यों ना मिले। उसी का जुज अगर पानी में उसका हाथ पड़ जाए तो शिफा क्यों ना मिले। अगर उसका कदम किसी घर में पड़ जाए तो बरकत क्यों ना नाजिल हो। इसलिए कि बरेली के इमाम ने कहा था, इनकी शान निराली है, ये ऐसे वैसे नहीं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। हज़रात किरामी, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हम सबको इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अल्लाह का वादा है, अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे नेमतों पर तो अल्लाह फरमाता मैं तुम्हें और ज्यादा अता कर। हम बाइक से चल रहे हैं ना, इसी पर अल्लाह का शुक्र, अल्लाह तूने बाइक अता की, तेरा शुक्र है। इंशाअल्लाह ताला एक दिन आएगा अल्लाह आपको 4 व्हीलर अता कर देगा। एक मंजिल घर बनाया ना, अल्लाह तेरा शुक्र है 2 मंजिला घर बन जाएगा। नहीं बड़ा है, लिंटर है, नहीं है शेड पड़ा हुआ है, बरसाती है, कोई बात नहीं, अल्लाह तेरा शुक्र है लिंटर पड़ जाएगा। मेरा वादा नहीं है, आपका वादा नहीं, अल्लाह का वादा है। अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे, जो नेमत मैंने दी है मैं तुम्हें जरूर जरूर और ज्यादा अता करूंगा। और सब कुछ होते हुए भी नाशुक्री, ये नहीं है वो नहीं है ऐसा है वैसा है, तो याद रखे वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, अगर नाशुक्री करोगे तो अल्लाह फरमाता है मेरा अजाब बहुत सख्त है। इसलिए हज़रात गिरामी इस बात पर अमल करें, हमेशा शुक्रगुजार बंदे बने, अल्लाह की बारगाह में शुक्रगुजार बंदे बने। परेशानी आए तो सब्र से काम लें, और जितना हो सके अल्लाह वालों का अदब अपने सीनों में पैदा करें, और अल्लाह के रसूल की आल का की मोहब्बत अपने सीनों में पैदा करें। कसम खुदा की इनकी मोहब्बत दुनिया में भी कामयाबी का सबब है, और इंशाअल्लाह ताला आखिरत में भी यही हमें कामयाब करती हुई नजर आएगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हमें इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।